Dear students, good morning. Yes, how are you? I hope that you will be all fine. Yes, have you read the complete lesson, A Triumph of Surgery? Yes. If you feel any problem, you can ask me privately about this lesson. And today I am going to give you complete question answers of this lesson. So take out your notebook and be ready to write answers. Dear students, this is first question which I am going to give you. Why is Mrs. Pomfrey worried about Tricky? मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं? नाउ आंसर. मिसेस पम्फ्रे observes that Tricky is a little listless and less active. She thinks he is suffering from malnutrition and needs more energy. Now Hindi of this answer. मिसेस पम्फ्रे ऑब्जर्व्स दैट मिसेस पम्फ्रे ये देखती हैं कि ट्रिकी इज अ लिटिल लिस्टलेस इम्प्रूव द स्पेलिंग लिस्टलेस सुस्त. तो ट्रिकी थोड़ा सुस्त है रहता है एंड लेस एक्टिव और बहुत कम एक्टिव रहता है. सी थिंक्स ही इज सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन. वह सोचती है कि वो शायद कुपोषण का शिकार हो रहा है. कुपोषण से पीड़ित है या कुपोषण का शिकार हो रहा है. एंड नीड्स मोर एनर्जी, और उसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? इज सी वाइज इन दिस? वह उसकी सहायता करने के लिए क्या करती है? इज सी वाइज इन दिस, क्या वह इसमें बुद्धिमानी का काम करती है? यानी जो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी अपने डॉग को ठीक करने के लिए, उसके स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए जो कुछ भी करती है, तो वो क्या करती है और क्या जो वो काम करती है, क्या उसका काम बुद्धिमत्तापूर्ण है, ये बताना है. टू हेल्प ट्रिकी and make him more energetic, she starts giving him a little extra between the meals, some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. I don't think Mrs. Pomfrey is wise in this. Dogs don't need so much and such diet. It makes them rather fat, passive, and even sick. They need more exercise and running around. Now in Hindi. To help Tricky and make him more energetic. ट्रिकी की हेल्प करने के लिए और उसको और अधिक एनर्जेटिक बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, सी स्टार्ट्स गिविंग हिम अ लिटिल एक्स्ट्रा. वह कुछ उसको एक्स्ट्रा देना शुरू कर देती है. बिटवीन द मील्स, भोजन के बीच में, एंड सम माल्ट देती है, कॉड लिवर ऑयल देती है, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात को उसको एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती है. आई डोंट थिंक मिसेस पम्फ्रे इज़ वाइज इन दिस. मैं नहीं सोचता हूँ या मुझे नहीं लगता है कि मिसेस पम्फ्रे ऐसा करके बुद्धिमत्ता का काम कर रही हैं.
ऐसा करने में बुद्धिमानी दिखा रही हैं। डॉग्स डोंट नीड सो मच एंड सच डाइट, कुत्तों को आवश्यकता नहीं होती है इतनी डाइट की और इस प्रकार की डाइट की। इट मेक्स दैम ज़्यादा फैट, इससे वो और ज़्यादा फैट हो जाएंगे, बहुत सुस्त हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, इवन सिक, यहाँ तक कि बीमार भी हो जाएंगे। दे नीड मोर एक्सरसाइज एंड रनिंग अराउंड, उनको ज़्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है और दौड़ने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जो बार बार प्रोनाउन आई आ रहा है, तो वो आई किसके लिए स्टैंड करता है, आई किसके लिए रेफर करता है, कौन है आई। तो आई इन दिस स्टोरी इज द नरेटर, इस कहानी में जो आई है वो नरेटर है, स्वयं कहानी कहने वाला कहानीकार है। इसका नाम मिस्टर हैरियट है। हु इज़ अ वेटनरी सर्जन, जो कि एक वेटनरी सर्जन है। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो नरेटर है, कहानी कहने वाला व्यक्ति है, इज एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, वो इतना धनी है जितना ट्रिकी की मालकिन। इन्हें पूछा गया है कि जो कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है, नरेटर है, जो डॉक्टर है, क्या वो इतना धनी है जितना ट्रिकी की कुत्ते की मालकिन। तो जैसा कि देखने से पता लगता है, नो द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, तो नरेटर कहानी कहने वाला व्यक्ति इतना धनी नहीं है जितना कि ट्रिकी की मालकिन। जैसा कि हमने नोटिस किया, देखा स्टोरी में, द वे ही फीस्टेड ऑन एक्सपेंसिव वाइन, ब्रांडी एंड एग्स रिफ्लेक्ट्स दिस, जिस प्रकार से वो जो एक्सपेंसिव वाइन है जो डॉग को के लिए मिसेस पंफरे के द्वारा भेजी जाती है, वो इस वाइन पर दावत उड़ाते हैं। ब्रांडी जो भेजी जाती है डॉग के लिए, उस ब्रांडी को भी नरेटर ही और उसके फ्रेंड्स यूज़ कर लेते हैं। एंड एग्स, और जो एग्स भेजती है डॉग के लिए हर दिन डॉग की मालकिन मिसेस पंफरे, तो इस सब को वो खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो ये सब ये दिखाता है कि जो कहानीकार है, जो नरेटर है, वो ट्रिकी की मालकिन की अपेक्षा ज़्यादा धनी नहीं है, कम, मतलब इतना रिच नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की चीज़ों को खाने का बड़ा शौकीन है। नेक्स्ट, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते का इलाज किस प्रकार से करता है, कैसे ट्रीट करता है, कैसे इलाज करता है कुत्ते का डॉक्टर। फॉर 2 days he does not give him any food except plenty of water, सिवाय बहुत सारे पानी के अलावा, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी देता है पीने के लिए, और खाने के लिए कुछ नहीं देता है 2 दिन तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट, और दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, ट्रिकी अपनी आसपास की सराउंडिंग में, आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ऑन द थर्ड ही फॉलोज द डॉग्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम, और तीसरे दिन वह कुत्तों का अनुकरण करता है, उनके साथ साथ चलता है, व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम, जब उनको खाना दिया जाता है। इन्हें जो ट्रिकी है उसको जब 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता है, उसको सिर्फ पानी ही दिया जाता है, तो दूसरे दिन के अंत में
ट्रिकी आसपास की सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है और तीसरे दिन डॉग है, बहुत सभी डॉगों के लिए जब भोजन आता है और उनको जो उनके जो बाउल्स हैं उनमें रखा जाता है, तो वो और डॉग्स के साथ में वह भी चल पड़ता है उसको खाने के लिए। और सभी डॉग्स जिस प्रकार से जल्दी जल्दी खाने के लिए कोशिश करते हैं, फिनिश करना चाहते हैं भोजन को, जैसे कि मानो उनमें कंपटीशन हो, तो ट्रिकी भी उनके साथ खाने के लिए चल पड़ता है। Dear students, this is remaining part of question number 2 in long answers. As you know that on the end of the second day, Tricky starts taking interest in his surroundings. ट्रिकी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है दूसरे दिन के अंत पर। ऑन द थर्ड ही फॉलोज द डॉग्स व्हेन फूड इज सर्व्ड टू देम। जब उनके लिए खाना दिया जाता है तो तीसरे दिन वह और कुत्तों का अनुकरण करता है, उनके पीछे पीछे चलता है। इस प्रकार से और कुत्ते खाने के लिए दौड़ते हैं, इस प्रकार से वह भी उनके साथ जाता है। ही इज़ नॉट सर्व्ड एनी फूड, उसके लिए कोई अलग से कोई खाना नहीं परोसा जाता है। व्हेन डॉग्स फिनिश ईटिंग ही लिक्स 1 or 2 बाउल्स, जब कुत्ते खाना समाप्त कर देते हैं तो वह ट्रिकी लिक्स 1 or 2 बाउल्स, 1 या 2 कटोरों को चाटता है। ऑन द फोर्थ डे, और फोर्थ डे चौथे दिन, ही इज ऑल्सो सर्व्ड फूड, ही एन्जॉयज ईटिंग इट, उसको भी खाना दिया जाता है चौथे दिन और ही एन्जॉयज ईटिंग इट, और वह इसको खाने का आनंद लेता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस स्टार्ट्स, उस दिन से उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, उसकी सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है। ही रिकवर्स रैपिडली, वह बहुत तेज़ी से ठीक होता है, रैपिडली तेज़ी से ठीक होता है, रिकवर करता है। ही स्टार्ट्स एन्जॉइंग प्लेइंग, फाइटिंग, रोलिंग एंड जॉस्टलिंग विद अदर डॉग्स। ही स्टार्ट्स एन्जॉइंग, वह एन्जॉय करना स्टार्ट कर देता है कुत्तों के साथ में, प्लेइंग उनके साथ खेलता है, फाइटिंग उनके साथ फाइट भी करता है, रोलिंग स्पेलिंग इम्प्रूव कर लेंगे, ROLLING रोलिंग, और लुढ़कता है कुत्तों के साथ खेलते हुए, एंड जॉस्लिंग उनके साथ में जॉस्लिंग करता है विद अदर डॉग्स, जो और कुत्ते हैं उनके साथ। Thus Mr. Harriet does not give Tricky any medicine. Brandy, wine and eggs sent by Mrs. Pumphrey. इस प्रकार से मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए ना कोई मेडिसिन देता है, ना ब्रांडी देता है, ना वाइन देता है, ना एग्स, जो उसकी मालकिन के द्वारा, मिसेस पंफ्रे के द्वारा उसको भेजी जाती हैं चीज़ें। बट ही गिव्स हिम अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन उसको बहुत अधिक एक्सरसाइज कराता है, एक्सरसाइज देता है। एंड नॉर्मल फूड एज अदर डॉग्स ईट, और साधारण भोजन खिलाता है जैसा कि अन्य डॉग खाते हैं। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, वह ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में बनाकर रखने का लालच क्यों करता है, मतलब क्यों टेम्पटेड है, क्यों लालायित है, क्यों चाहता है कि उसका परमानेंट गेस्ट बनकर रहे ट्रिकी उसके हॉस्पिटल में। तो मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसेस पंफ्रे ऑन फोन दैट ट्रिकी हैड स्टार्टेड रिकवरिंग। मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे को बताता है फ़ोन पर कि ट्रिकी हैड स्टार्टेड रिकवरिंग, ट्रिकी ने
रिकवर करना शुरू कर दिया है, ठीक होने लगा है। मिसेस पंफरे स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, तो मिसेस पंफरे उसको एग भेजना शुरू कर देती हैं। वाइन, ब्रांडी, टू गिव हिम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, डॉग को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए वह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाने के लिए भेजती हैं, जैसे कि एग भेजती है, वाइन और ब्रांडी भेजती है डॉग को देने के लिए हॉस्पिटल में। एज इट वॉज नॉट वाइज टू गिव सच थिंग्स टू अ डॉग, जैसा कि ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था इस प्रकार की चीज़ें एक कुत्ते को देना। मिस्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स देमसेल्व्स स्टार्टेड फीस्टिंग ऑन देम, तो मिस्टर हैरियट ने और उसके और फ्रेंड ने उन चीज़ों पर जो चीज़ें भेजी गई थी मिसेस पंफरे के द्वारा उस पर दावत उड़ाना शुरू कर दिया, यानी कि वो स्वयं उन चीज़ों को खाने लगे। दे एन्जॉयड दीज फीस्ट सो मच, उन्होंने इन फीस्ट का इतना अधिक आनंद लिया दैट मिस्टर हैरियट वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट, स्थायी रूप से गेस्ट बनाकर रखने के लिए लालायित था। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेस पंफरे क्यों सोचती हैं कि जो डॉग की जो रिकवरी है, जो डॉग ठीक हुआ है बीमारी से, इस ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, कि वो सर्जरी की ट्रियम्फ है, विजय है, जीत है, ऐसा क्यों सोचती हैं मिसेस पंफरे? Now answer. When Mrs. Pumphrey admitted Tricky to the hospital in surgery, he was in a bad shape, very sick, vomiting, whimpering with pain and not even looking at his favorite food. She thought that Tricky was suffering from a serious ailment. जब मिसेस पंफरे ने ट्रिकी को एडमिट कराया हॉस्पिटल में सर्जरी में, ही वाज इन अ बैड शेप, तो वह बहुत बुरी शेप में था, उसकी आकृति बहुत बुरी थी। वेरी सिक, बहुत बीमार था, वॉमिटिंग कर रहा था, विम्परिंग, हाँप रहा था, विथ पेन, कस से, एंड नॉट इवन लुकिंग एट हिज फेवरेट फूड, और यहाँ तक कि अपने जो सबसे प्रिय भोजन था, फेवरेट फूड था, उसको भी नहीं दिख रहा था, उसको भी नहीं खा रहा था। She thought that Tricky was suffering from a serious ailment. उसने सोचा, यानी कुत्ते की मालकिन ने, मिसेस पंफरे ने सोचा कि शायद ट्रिकी कोई सीरियस बीमारी से पीड़ित है। इन फैक्ट, वास्तव में, हर पैम्परिंग गिविंग हिम वेरी रिच डाइट, उसकी पैम्परिंग ने, मतलब उसके लाड़ प्यार ने, गिविंग हिम वेरी रिच डाइट, और उसके बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट देने से, टॉनिक्स देने से, लाइक कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, इस प्रकार से मिसेस पंफरे उसके लिए हॉर्लिक्स दिया करती थी और कॉड लिवर ऑयल दिया करती थी और टॉनिक माल्ट दिया करती थी उसके लिए। एक्स्ट्रा हेल्पिंग बिटवीन द मील्स, एक्स्ट्रा चीज़ें देती थी खाने के लिए उसको भोजन के बीच में। टू मच ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज हैड मेड हिम सिक, बहुत ज़्यादा खाने से और एक्सरसाइज ना करने से वह बीमार हो गया था। मिस्टर हैरियट न्यू इट सो मिस्टर हैरियट न्यू इट सो, वो जानता था इसलिए, सो ही गेव हिम द राइट ट्रीटमेंट, इसलिए उसने उसको सही ट्रीटमेंट दिया। ही डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, उसने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। कितने दिनों तक? फॉर 3 days, 3 दिनों तक उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ओनली गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर, सिर्फ उसको बहुत सारा पानी दिया, यानी डॉक्टर ने, हैरियट ने मिसेस पंफरे के डॉग को, ट्रिकी को खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया 2-3 दिन तक, सिर्फ बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया। ऑन द 4th day, और चौथे दिन, ट्रिकी रिवाइव्ड हिज एपेटाइट, ट्रिकी को अपनी भूख लगी, यानी रिवाइव्ड, उसकी भूख जो थी, एपेटाइट जो थी,
वो उसकी भूख पुनः जागृत हो गई। पुनः ही वॉज गिवन नॉर्मल फूड विद अदर डॉग्स। उसको जो और डॉग्स थे सर्जरी में, उनकी तरह उसको भी उनके साथ में नॉर्मल फूड दिया जाने लगा। इन्हीं जिस प्रकार से डॉक्टर ने ट्रिकी को हॉस्पिटल में जो उसकी मिसेस के द्वारा, जो उसकी मालकिन के द्वारा उसको भेजा जाता था, उसको ना दे करके और उसको बहुत सारी एक्सरसाइज करा करके उसको रिकवर कराया, तो जब वो ठीक हुआ तो मिसेस पंपरे को लगा कि ये सर्जरी की जीत है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिमेनिंग part of question number 4, which is going on the fourth day, चौथे दिन। उसके आगे से है ट्रिकी रिवाइव्ड हिज एपेटाइट। ट्रिकी को अपनी भूख पुनः जागृत हुई, ट्रिकी को फिर से पुनः भूख लगी। ही वॉज गिवन नॉर्मल फूड, उसको नॉर्मल फूड दिया जाता था विद अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों के साथ में, यानी जैसा कि और कुत्ते खाते थे साधारण भोजन, उसी प्रकार से वो सिंपल फूड जो है ट्रिकी के लिए दिया जाता था, जो उसकी मालकिन उसके लिए भेजा करती थी। उन चीज़ों को डॉक्टर और उसके साथी स्वयं खा जाते थे और ट्रिकी को नहीं देते थे, ताकि ट्रिकी उन चीज़ों को खा करके ज़्यादा आलसी हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा और अपने बीमारी को रिकवर नहीं कर पाएगा। ट्रिकी स्टार्टेड रिकवरिंग रैपिडली, ट्रिकी ने बहुत जल्दी ठीक होना शुरू कर दिया, रैपिडली, बहुत तेज़ी से। एंड ऑल्सो हैड द मच नीडेड एक्सरसाइज बाई प्लेइंग, फाइटिंग, जॉसलिंग एंड रोलिंग विद अदर डॉग्स। एंड ऑल्सो हैड द मच नीडेड एक्सरसाइज, और उसको जिस एक्सरसाइज की जो आवश्यकता थी, ऑल्सो हैड द मच नीडेड एक्सरसाइज बाई प्लेइंग, फाइटिंग, जॉसलिंग, तो उसको उसने कोई एक्सरसाइज की, खेल करके, फाइटिंग करके, जॉसलिंग करके, रोलिंग विद अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ लड़क करके उसने काफ़ी एनर्जी जुटा ली थी। डॉक्टर हैरियट नाइदर गेव हिम एनी मेडिसन नॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट, तो डॉक्टर हैरियट ने ना तो उसको कोई मेडिसन दिया, कोई दवाई दी उसको, नॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट, और ना ही कोई एक्स्ट्रा नरिशमेंट दिया, कोई उसे और कोई पोषण दिया, मतलब कोई भी और कोई चीज़ खाने के लिए उसको एक्स्ट्रा नहीं दी। द एक्स वाइन ब्रांडी सेंट बाई मिसेस पंपरे, यानी जो एक्स, जो वाइन, जो ब्रांडी उसकी मालकिन के द्वारा मिसेस पंपरे को भेजी जाती थी, इन चीज़ों को उसने उसको नहीं दिया डॉक्टर ने, बल्कि इन चीज़ों को स्वयं उसके साथी और उसके मित्र ही उन चीज़ों पर दावत उड़ाते रहे, खूब उसको मौज लेते रहे। 15 मिसेस पंपरे केम टू कलेक्ट आफ्टर 15 डेज, 50 बाद में जब मिसेस पंपरे सी रिकवर्ड को कवर्ड हुआ देख करके, नहीं ठीक हुआ देख करके बड़ा खुश हुई। स्ट्रॉन्ग उसको देखा, उसने स्ट्रॉन्ग देखा, पहले से हेल्दी, स्वस्थ देखा, एंड एक्टिव, और एक्टिव पाया, तो इस सब को देख करके वो मालकिन उसकी बहुत खुश। ऑफ सर्जरी, उसने उसको ट्रम्प ऑफ सर्जरी कह के, सक्सेस ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की सफलता, यानी जो मालकिन थी के बाद में, तो उसने आया और उसको देख करके बहुत खुश थी। देखा कि ट्रिकी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, पहले से स्वस्थ भी दिख रहा है, तो उसने
इस सब को ट्रम्प ऑफ सर्जरी कहा, यानी सर्जरी चिकित्सा की जीत कहा। ट्रम्प होता है जीत, सर्जरी मीन्स चिकित्सा की जीत कहा मिसेस पंफ्रे ने इस सब के लिए, और द सक्सेस ऑफ सर्जरी सफलता की, चिकित्सा की सफलता कहा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। सबको आपको राइट करके लर्न कर लेना है सही से। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है ऊपर पैराग्राफ में, लास्ट क्वेश्चन के 15 लिखा है, वहाँ पर आफ्टर